अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इमरान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे और उसे बड़ी तफसील से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर काफ़ी वर्किंग करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने लफ्ज़ बाइनोमियल थ्योरम के जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए थे वो आपने याद कर लिए होंगे और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछला लेक्चर सही से तैयार किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको पहले रिवाइज कर लें और फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कल जो सबसे अहम पॉइंट था जो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में पढ़ा था वो था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हम हर उस क्वेश्चन में करते हैं जिसकी पावर या तो हायर पॉजिटिव पावर इंटीजर आ जाए, फॉर एग्जांपल पावर 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 40 है, इवन 100 आ जाए, तब भी हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर किसी एक टर्म को जिसे हम एक्सपेंड करना चाहते हैं उसकी जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाए, जैसे -1, -2, -3, या फिर उसके अलावा फ्रैक्शन में आ जाए जैसे 1/2, 1/4 या 3/2 आ जाए, तो इस किस्म की जो टर्म्स हैं उसे ओपन करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले ये बात थी कि आपने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्वेश्चन में उस टर्म पे लगाना है जिस टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद होता है। सबसे अहम बात यह थी कि फार्मूला उस टर्म पे लगेगा जिसके अंदर दो टर्म्स हों या हम उन्हें दो टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा आज के हम क्वेश्चन में भी कुछ करेंगे ऐसे। उसके अलावा दूसरा ये पॉइंट था कि हमारे पास जो टर्म है जिसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए या उसे हम 1 बना लेंगे। उसके बाद मैंने फार्मूला लिखवाया था और फार्मूले में दो पोर्शन बताए थे। एक क्या था, व्हेन पावर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या करना होता है। अल्फाज मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने याद किए होंगे। पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फर्स्ट डिजिट जो कि n होता है उसे कम करते हैं और सेकंड डिजिट की जो पावर होती है उसे बढ़ाते हैं। जितनी x की पावर होती है उतनी नीचे फैक्टोरियल लिखा जाता है, प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म xn लिखी जाती है। अगर आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर ये होता है ना कि पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और x को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फर्स्ट डिजिट को कम करते हैं और सेकंड की जो पावर होती है उसे इंक्रीज़ करते हैं। जितनी x की पावर होती है उतना नीचे फैक्टोरियल लिखा जाता है। स्टूडेंट, जो सबसे अहम बात है वो ये है, आपने जिस टर्म के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, अगर तो उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप उसकी लास्ट टर्म xn लिखेंगे। और अगर आपके पास जो टर्म है जिस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करेंगे, उसकी लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे। बस ये फ़र्क है, बाकी सब कुछ वही है। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस है। हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन जो कि 1/√x लिखा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। बहुत आसान स्टेप्स थे, एक दफ़ा रिवाइज करें मेरे साथ। क्या थे? स्टेप नंबर 1 था, जी बोलें शाबाश, ऐड इंक्रीमेंट इन x। स्टेप नंबर 2 क्या था, सेकंड माइनस फर्स्ट। स्टेप नंबर 3 क्या था, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। और स्टेप नंबर 4 क्या था, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स है। ये 4 स्टेप्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हम इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करते हैं और देखेंगे क्या यहाँ इस क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ये क्वेश्चन में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें, हम एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को एक छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट कर लें कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, 1/√x आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। ओके, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आपने जो स्टेप्स का सिलसिला है वो शुरू करेंगे और जो हम पहले से याद कर चुके हैं। जी बेटा, स्टेप्स क्या थे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जी बच्चे क्या था स्टेप नंबर 1? ऐड इंक्रीमेंट इन x है, x के अंदर इंक्रीमेंट ऐड करें। सो
एड इंक्रीमेंट इन एक्स है जी, एक्स के अंदर आप इंक्रीमेंट ऐड करें। सो इसका मतलब ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आ गई। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये चीज़ आ चुकी है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 जी स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें, यही था ना? मतलब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, ये काम कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया हमने। ठीक हो गया बच्चे? अब ज़रा गौर करें कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर -1/2 और माइनस एक्स की पावर -1/2 किया जा सकता है ना स्टूडेंट्स? ऐसे ही है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, नीचे इसकी पावर क्या है? +1/2। अगर आप इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं यानी कि रीराइट करते हैं तो इसकी जो पावर है वो -1/2 हो जाएगी। इसी तरह ये क्या है? x की पावर 1/2। अगर आप इसे रीराइट करते हैं तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके ऊपर। जी स्टूडेंट, सबसे पहली बात आप ये पहचान करें कि जो इसकी पावर है वो किस में है? फ्रैक्शन में है। इसका मतलब अगर हम इस पावर को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात, हमें बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल ही क्यों करना है? चूंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास डेल्टा एक्स है इसे कॉमन निकालना है, क्योंकि हमने कहा था कि स्टेप नंबर 2 को इतना सॉल्व करना होता है कि वहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन लिया जा सके। बहुत आसान है। आप क्या करें जी, 2 कंडीशंस हम उसको अप्लाई करें, 2 टर्म होनी चाहिए, वो हैं। दूसरी बात, क्या इसमें फर्स्ट टर्म 1 है? नहीं है, तो इसे 1 बनाते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने सीखा था, क्या है वो? आप इसमें से x को कॉमन ले लें, अगर ये बाहर निकलेगा तो साथ अपनी पावर भी लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि जो चीज़ कॉमन निकाली जाती है उससे अंदर डिवाइड किया जाता है। तो x को x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और साथ में डेल्टा x ओवर x आ जाएगा -1/2 और माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। जी बच्चे, बात समझ आ गई? ओके, ये चीज़ हमने कर लिया जी। फर्स्ट टर्म 1 हो चुकी है। अब अगर आप गौर करें तो x की पावर -1/2 और x की पावर -1/2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो इसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम नए पेज पे जाएं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स लिखी जाती हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 को कॉमन निकाल लें। बेटा अंदर क्या चीज़ बच गई है? अंदर है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 और साथ में -1 आ जाएगा ये। ओके बेटा, अब क्या करते हैं, इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करें। जी स्टूडेंट्स, क्या अल्फाज थे? ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर इनका आपको याद है पहले से ही। अल्फाज के हैं, पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करें, डेट इज़ -1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। फिर से अल्फाज सुनिएगा, पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करें प्लस फर्स्ट टर्म को कम करें और सेकेंड की पावर को बढ़ा दें। इससे कम करने का तरीका क्या है? इससे पहले लिखें, फिर इसमें से एक कम करें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल है और साथ में बेटा क्या है? डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या है? प्लस सो ऑन और लास्ट में -1। अब सवाल ये पैदा होता है ये -1 कहाँ से है? ये तो मैंने तो कहा था लास्ट टर्म नहीं होती। तो बेटा ये वाला जो -1 है बेसिकली ये लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए आपने देखना है कि लास्ट वाला जो -1 है ये लिखा गया है, इसका सीरीज के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है बच्चे? ओके, अल्फाज एक दफ़ा फिर पढ़ें। पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है प्लस फर्स्ट टर्म को कम करें और सेकेंड टर्म की जो पावर है उसे बढ़ा दें। जितनी इसकी पावर होगी उतना नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे कम करने का तरीका क्या है? इससे पहले लिखें फिर इसमें से एक कम करें। ठीक हो गया? पहले इसे लिखें फिर इसमें से एक कम करें। ओके बेटा,
ये चीज़ है। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रा गौर कीजिएगा बेटा कि ये +1 और ये -1 आपस में कट जाते हैं, ठीक हो गया। अब जो अंदर ये चीज़ें बची हैं वो ज़रा लिखिएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2 इंटू, बेटा इसको ज़रा लिखिएगा -Δx ओवर 2x आ जाएगा, -Δx ओवर 2x आ जाएगा। उसके बाद बेटा -1/2 इंटू एलसीएम इसका क्या है, -3/2 आ जाएगा, ओवर क्या है 2 का फैक्टोरियल मैंने सिखाया था 2.1 है, और साथ में बेटा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स का होल स्क्वायर +1 आ जाएगा, ठीक है। एक बात फिर वही कल वाले क्वेश्चन की आ रही है, अगर ये डेल्टा एक्स की पावर 1 है तो ये 2 है, आगे क्या आएगी 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ओके, इन सब में से क्या चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है, तो वो डेल्टा एक्स है। आप इसको कॉमन निकाल लीजिएगा, ये डेल्टा एक्स बाहर आ गया, एक्स की पावर -1/2 पहले से लिखी हुई है इंटू -1/2 एक्स है प्लस, बेटा इसको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और साथ में एक्स का स्क्वायर है। ये कितने थे, 2 थे, तो बाकी एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, +1 आ जाएगा। ये फिर से एक दफ़ा देख लें, वो क्या चीज़ होती है कि अगर ओवर के ऊपर ओवर आ रहा है ना, अगर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ने नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई होना है 8, और 8 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आ गया। ऊपर क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज़ +3। ये कितने डेल्टा एक्स हैं, 2 हैं, तो एक डेल्टा एक्स को हम बाहर निकाल चुके हैं, अंदर एक डेल्टा एक्स बचता है। 3 को जब डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेल्टा एक्स आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन डन हो गई। जब आपने डेल्टा एक्स को अंदर से कॉमन निकाल लिया तो आप समझ जाएं कि आपने स्टेप नंबर 2 मुकम्मल कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करने वाले हैं, अब हम एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जी, स्टेप नंबर 3। जी बेटा, स्टेप नंबर 3 क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स है जी। इक्वेशन के दोनों जानब डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। जी स्टूडेंट्स, करते हैं। ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स है माइनस f ऑफ x है ओवर डेल्टा एक्स है विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स है, और x की पावर -1/2 है इंटू -1/2x है +3 डेल्टा x ओवर 8x स्क्वायर है +1 आ जाएगा। और इस सारे के नीचे क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा एक्स आता है। अब देखिए, चूंकि ये मल्टीप्लाई होकर सिंगल टर्म है, आप इस सारे के नीचे लिखें या फिर इनके नीचे लिख लें, बात एक ही है। इसलिए अब ये डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है बेटा, आपने जब ये कैंसिलेशन करनी है तो उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या होता था, शाबाश, टेकिंग लिमिट ऑन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स है। स्टेप नंबर 4, टेकिंग limit delta x approaches to 0 on both sides। इक्वेशन के दोनों जानब लिमिट लिखें। ओके बेटा जी, नहीं जनाब, लास्ट स्टेप है जी, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x है माइनस f ऑफ x है ओवर डेल्टा x है which is equal to limit delta x approaches to 0, क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1/2 इंटू -1/2x है +3 डेल्टा x ओवर 8x स्क्वायर +1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, जब लिमिट लिख लिया तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां आपने 0 पुट कर देना है। इसका मतलब ये डेल्टा एक्स है, उसके आगे भी डेल्टा एक्स आएगा, फिर डेल्टा एक्स आएगा, यानी इसके बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सब के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद होगा। इसलिए वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा, 0। सिर्फ क्या चीज़ बचेगी, जो फर्स्ट टर्म है वो बच रही है, और ये चीज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू f डैश एक्स है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद -1/2 इंटू -1/2x बच गया। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, जब बेसिस बराबर हों तो पावर्स को माइनस किया जाता है और हमेशा छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसलिए आप इसे लिख सकते हैं -1/2
2x की पावर 1 + 1/2, और इसे लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं -1/2 x की पावर 3/2। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सो f' किसके इक्वल है? -1/2 x की पावर 3/2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1/√x है। हमें ये कहा गया है कि आप इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करें। बहुत आसान था। सबसे पहला काम, मैंने इसको एक नाम दिया f(x). उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या था? ऐड इंक्रीमेंट इन x है। x के अंदर दोनों तरफ इंक्रीमेंट ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना होता है। ठीक है, वैसा किया तो हमें ये पता चला कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो x + डेल्टा x की पावर -1/2 है, और यहाँ x की पावर -1/2 है। अगर मैं यहाँ से डेल्टा x को कॉमन लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे ओपन करना पड़ेगा, इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो पावर है वो -1/2 है, जो मुझे ये बता रही है कि अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या करें? यहाँ से x को कॉमन निकाल लें। अगर ये बाहर आएगा तो साथ अपनी पावर भी लेके आएगा। हम जब x को बाहर निकालते हैं तो क्या मतलब, x को x पे डिवाइड किया तो आंसर 1, डेल्टा x को x पे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा x होगा x आ जाएगा। इसकी पावर आ गई -1/2, -x की पावर -1/2 है। इन दो टर्म्स में से अगर आप गौर करें तो x की पावर -1/2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो वो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अंदर ये जो चीज़ें बची हैं, इस पर मैंने बायनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है वो अप्लाई किया है। बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या था? पहली टर्म जैसी है वैसे ही, प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फर्स्ट डिजिट को कम करें और सेकंड की जो पावर है उससे बढ़ा दें। इसे कम करने का तरीका, पहले इसे लिखें, फिर इसमें से एक कम करें, और इसकी पावर 1 है तो 2 कर दें। जितनी इसकी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 1। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ -1 है, इसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद -1 और +1 काट चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज़ आई है -1/2, और उसके बाद -3/2 आ जाएगा। हमने ये पढ़ा है कि फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आए तो नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में आके मल्टीप्लाई, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और साथ में x² है। इसी तरह से -3 -1 +3 होता है। और यहाँ से मैंने और दूसरा काम क्या किया इसी स्टेप के अंदर कि डेल्टा x को कॉमन ले लिया था। एक तो ये डेल्टा x है बेटा, और दूसरा ये है। इन दोनों में से मैंने क्या किया था कि जो कॉमन लिया था वो डेल्टा x था। डेल्टा x जब मैंने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया? 1, ये मैंने लिखा। ये कितने डेल्टा x हैं? 2 हैं, तो इनमें से एक बाहर चला गया, बाकी अंदर एक बच चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया कि दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद कैंसिलेशन के बाद ये चीज़ बच गई थी। लिमिट अप्लाई की, इक्वेशन के दोनों जानब मैंने लिमिट लिखी है। ये जो चीज़ है ये मेरा f' है। और अगर राइट साइड पे बात की जाए तो इन सारी टर्म्स के अंदर ये वाली जो हैं आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी इन सब के अंदर डेल्टा x मौजूद है, और जहाँ जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ वहाँ हमने ज़ीरो पुट करना है, और उस ज़ीरो पुट करने से वो सारी चीज़ें डेड हो जाएंगी। सिर्फ फर्स्ट चीज़ बच रही है, -1/2x है, वो चीज़ मैंने नीचे लिख दी है। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी पावर्स को माइनस किया जाएगा, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद 1 + 1/2 3/2 होता है। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट की तरफ, और वो क्या लिखा हुआ है? 1/x³ लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रिजॉल्व करते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम वही पुराना सा कर सकते हैं, हम इसे एक नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा इसका नाम रख लेते हैं, लेट कर लें कि इसका नाम f(x) है। और बेटा इसे क्या लिख सकते हैं? x की पावर -3 लिखा जा सकता है। इसे मैंने क्या कर लिया बेटा? रीराइट किया इसको। इस चीज़ को बोलते हैं रीराइट करना। जैसे 1/x³ है, आप इसे ऊपर लेके जाएं तो x की जो पावर है वो -3 बन जाती है। इसीलिए मैंने इसको क्या कर लिए? रीराइट कर लिए ऐसे। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या लिखा है? f(x) लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से स्टेप्स करते हैं। स्टेप नंबर 1। जी बच्चे, क्या था स्टेप नंबर 1? ऐड इंक्रीमेंट इन x है। ऐड इंक्री x के अंदर इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कर देते हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा? f(x + डेल्टा x) है,
विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। बेटा अगर ये सारे की पावर -3 है तो इसकी भी -3 आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जी बेटा ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें। जी बच्चे ये भी कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट में से लेफ्ट है और राइट में से राइट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और इसकी पावर -3 माइनस एक्स की पावर -3 आ गई। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक हम मूव कर लें। इस क्वेश्चन में जरा गौर करें तो फिर से वही बात है, हम यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन निकालना चाहते हैं लेकिन वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वजह इसके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है। जब पावर नेगेटिव इंटीजर हो उससे सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और कंडीशंस वही हैं, 2 टर्में होनी चाहिए हैं। फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए तो इसे 1 बना लेते हैं। देखिएगा वो कौन सा मुश्किल काम है, यहाँ से x को कॉमन लें, जिस चीज़ को बाहर निकालना है साथ उसे पावर भी देनी है और जिस चीज़ को कॉमन निकालना है उससे अंदर डिवाइड करें। सो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा और इसकी पावर -3 और x की पावर -3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट ओके। अब यहाँ से कुछ कॉमन नज़र आ रहा हो तो हाँ जी यहाँ से x की पावर -3 कॉमन है तो बच्चे अंदर क्या चीज़ बच रही है, 1 प्लस डेल्टा एक्स है ओवर एक्स है और इसकी पावर -3 साथ में -1 आ जाएगा। जी बेटा समझ आ गई है। अब इसके ऊपर क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, और वही पुराने से अल्फाज क्या थे, एक दफ़ा आपको तो ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए अब। जी बाइनोमियल थ्योरम के क्या अल्फाज थे, फर्स्ट टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, प्लस फर्स्ट डिजिट को कम करना है और सेकंड डिजिट की जो पावर है उसे इंक्रीज करना है। जितनी सेकंड डिजिट की पावर होगी उतना नीचे फैक्टोरियल प्लस 100 आएगा। इसमें जो लास्ट टर्म है वो नहीं लिखी जाएगी, उसकी वजह यह है कि ये जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है। मैंने कहा था अगर आपके पास पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तब आपने लास्ट टर्म लिखनी है, अदरवाइज लास्ट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इन अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। फिर से वही बात, जब हम नए पेज पे जाएं तो हमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स लिखना होती हैं। सो एफ ऑफ एक्स है, जी अल्फाज, जी एक्स की पावर -3 बेटा नज़र आ रहा है जी। ओके बेटा जी बात आ गई आपसे। जी पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करें। पावर क्या है -3 और सेकंड टर्म क्या है सर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, प्लस फर्स्ट डिजिट को कम करें और सेकंड की पावर को बढ़ा दें। इसे कम करने का तरीका क्या है, पहले इसे लिखें फिर इसमें से एक कम करें, नीचे इसका क्या आ जाएगा बेटा 2 का फैक्टोरियल और साथ में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में -1। ये -1 कहाँ से आया है, वो जो लास्ट में लिखा हुआ -1 है वो ये वाला है। ठीक हो गया, सीरीज का -1 के साथ कोई लिंक नहीं है। ओके नेक्स्ट मूव करें, +1 और -1 को आपस में काट देते हैं, बाकी क्या बचा है वो ज़रा देखिएगा। x की पावर -3 है इंटू -3 डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। हाँ जी बेटा जी क्या चीज़ बच गई आपके पास, -3 है, -4 है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2.1 है, फिर डेल्टा x का होल स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर है प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं और अंदर से क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर से हम डेल्टा x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसे कॉमन निकालते हैं, तो डेल्टा x को कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या चीज़ बच गई x की पावर -3 इंटू -3 ओवर x है प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, साथ में डेल्टा x है ओवर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। नहीं बेटा स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया। जब हमने अंदर से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लिया तो आपने समझे स्टेप नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 जी क्या था, डिवाइड बोथ साइड्स बाय किससे बेटा, डेल्टा एक्स है जी, दोनों तरफ इक्वेशन के डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। जी बेटा जी लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है ओवर डेल्टा एक्स है, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा क्या है डेल्टा एक्स डॉट
एक्स की पावर -3 इंटू -3 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस 6 डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, ये लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स है, इसकी कैंसिलेशन करते हैं। ओके जी, बाकी जो चीज़ें बची हैं उस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों जानब लिमिट्स अप्लाई करें। अच्छा जी, कर देते हैं बेटा जी। ये क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर गौर करें तो क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स की पावर -3 इंटू -3 ओवर एक्स है प्लस 6 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। जी बेटा जी, यहाँ तक आ गए हम लोग। ओके जी, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या चीज़ हमारे पास आई है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एफ डैश एक्स है, और राइट हैंड साइड से क्या मुराद है, फिर वही पुरानी सी चीज़ें बेटा। इन सारी टर्म्स में यहाँ से लेकर आगे जितनी भी आनी है उन सब के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है, इसलिए ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। बाकी जो बच गई हैं उनको ज़रा नीचे लिख लेते हैं, एक्स की पावर -3 इंटू -3 ओवर एक्स आ जाएगा। जी, दोनों की बेस बराबर है तो पावर्स को क्या किया जाएगा, माइनस छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ मूव करें, इसका मतलब -3 ओवर एक्स 1 + 3, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -3 ओवर एक्स की पावर 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर जो आपने फाइंड करना था। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, 1/x³, इसको हम रीराइट किया तो ये बन गया एक्स की पावर -3, इसको एक नाम दिया एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हमने इक्वेशन के दोनों जानब इंक्रीमेंट ऐड किया है, तो लेफ्ट और राइट में। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, ज़रा गौर कीजिएगा। उसके बाद मैंने स्टेप नंबर 2 किया, जिसमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, दोनों साइड पे गए तो नज़र आया कि यहाँ से अगर डेल्टा एक्स को बाहर निकालना है तो इस पावर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब पावर नेगेटिव इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर हो, आउट ऑफ द फार्मूला हो, तो हमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, और वो हमने बना लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि x की पावर -3 को ओवरऑल कॉमन निकाल लिया और यहाँ फार्मूले के अल्फाज बोले। क्या था, पहली टर्म जैसी है वैसे ही प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस फर्स्ट डिजिट को कम करें और सेकंड की पावर को बढ़ा दें। इससे कम करने का तरीका, पहले इसे लिखें फिर इसमें से एक कम करें, इसकी पावर 1 है तो 2 कर दें, जितनी इसकी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल। ये वाला जो -1 लिखा हुआ है इसे लास्ट पे लिख दिया। -1 और +1 आपस में कट चुके हैं, -3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाता है। ये -3 और साथ में -4 है, ओवर 2 का फैक्टोरियल 2.1 होता है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आपने यहाँ से डेल्टा एक्स को ओवरऑल कॉमन निकाल लिया है, एक्स की पावर -3 और ये चीज़ बच चुकी थी। उसके बाद मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स कट गया, लिमिट अप्लाई की दोनों तरफ। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एफ डैश एक्स के इक्वल आ गई, और राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ से जितनी भी आगे टर्म्स है, जैसे 6 डेल्टा एक्स है, एक्स स्क्वायर है, प्लस सो ऑन, क्योंकि ये डेल्टा एक्स की पावर 1 है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि आपने जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करना है। तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स की पावर -3 ओवर एक्स बचा है। बेसिस बराबर हो तो पावर्स को माइनस किया जाता है, और हमेशा छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो -3 नीचे जाके +3 बन चुका है, और x की पावर 4, सो -3/x की पावर 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ, जो क्या है 1/x - a है। ठीक है, ओके बेटा, आते हैं सवाल में। 1/x - a है, ये एक छोटा सा फंक्शन है, तो हम एक काम करते हैं कि इसे पहले रीराइट करके लिख लेते हैं और उसके बाद जो बाकी के स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। रीराइट का मतलब बेटा, अगर इसे देखा जाए तो इसकी पावर अगर नीचे +1 है तो इसे जब आप रीराइट करेंगे तो ये x - a की पावर -1 हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अब क्या करें जी, सबसे पहले इसे एक नाम दे दें, लेट कर लेते हैं। f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, x - a, और इसकी पावर जो है बेटा वो -1 है।
आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया? ओके बेटा, नेक्स्ट आ गया जी, स्टेप शुरू करें। स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 एड इंक्रीमेंट इन एक्स है जी। एक्स के अंदर इंक्रीमेंट ऐड करते हैं बच्चे, दोनों साइड पे। यस, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और साथ में माइनस ए की पावर -1 है। अच्छा, इसे थोड़ा सा तरतीब चलें बाद में लगाता हूँ मैं। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। मैंने दोनों साइड पे एक्स है तो इसमें डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, ये एक्स है तो इसमें डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, माइनस ए एज इट इज़ है। ठीक हो गया? अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 जी स्टूडेंट्स, ये क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें। ये है जी हमारा स्टेप नंबर 2। जी कीजिएगा ज़रा, तो देखिए क्या बनेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है, विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस ए की पावर -1 माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा, और इसकी पावर क्या है बेटा? -1 आ गई। यहाँ तक आ जाएगा आप लोग। ठीक हो गए? ये वो स्टेप्स हैं जो अमूमन हम करते रहे हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि यहां से -1 को सॉल्व करके यहां से डेल्टा एक्स को कॉमन निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। स्टेप नंबर 2 कहते ही उसे हैं कि जिसमें हमने डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लेना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए या बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 टर्म्स चाहिए क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है वो अप्लाई किया जा सकता है। इसमें 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना, फिर उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना, तो ये मुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में से हमने किसके ऊपर फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए स्टेप नंबर 2 का मकसद क्या है करने का, कि यहां से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना होता है, ताकि स्टेप नंबर 3 में जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया जाए तो जो अनडिफाइंड फॉर्म बनती है वो खत्म हो जाए। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला सिर्फ उस टर्म पे अप्लाई करना है जिस टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है। इसके ऊपर अप्लाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है? मैंने तो ये कहा था कि देयर विल बी 2 टर्म्स आर मेड देम 2, 2 टर्में होनी चाहिए या उन्हें 2 टर्मों में कन्वर्ट करना है। अब बेटा 2 टर्म्स, ये तो 3 है, अब इन 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने इधर फोकस करना है। जो चीज़ ये है वही चीज़ आपने इसके अंदर से कॉमन निकालनी है। तो आप एक काम करें, इसको ज़रा सा तरतीब लगा दें। x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स है और साथ में -1 है, और x माइनस ए की जो पावर है वो -1 आ जाएगी। अब ये चीज़ समझिएगा कि ये अब आपकी एक टर्म है और दूसरी ये टर्म है, यानी मैं आपकी आसानी के लिए अगर ये काम कर दूं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम x माइनस ए को ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यहाँ पर इस अंदाज में होल पावर लिखते हैं। अब बेटा आपकी टर्म्स कितनी हो गई हैं? 2 टर्म्स हैं। एक x माइनस ए जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर 36 टर्में भी लिखे हों ओवरऑल उसे एक ही पढ़ा जाता है, इसीलिए। अब आप गौर करें तो ये x माइनस ए को की जगह क्या मुझे लेके आना है? 1, तो आप इसको कॉमन ले लें। ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, x माइनस ए को अगर आपने बाहर कॉमन निकालना है तो साथ इसे पावर भी देनी है। ओके डन। उसके बाद अब जिस चीज़ को कॉमन लें अंदर उसे डिवाइड करें। x माइनस ए को x माइनस ए पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह से डेल्टा x को जब आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x ओवर x माइनस ए आ जाएगा। बेटा ये अहम पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देख लें। उसके बाद क्या है? x माइनस ए की पावर -1। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि हमने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला उस टर्म पे लगाना है जिस टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद हो, दूसरी के ऊपर हमने अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशंस में पहली कंडीशन ये थी कि आपके पास क्वेश्चन में 2 टर्म्स होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कर लें, आप इसकी अरेंजमेंट इसके मुताबिक करें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर x माइनस ए को पहले लिख लिया और उसको ब्रैकेट में डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 अब 2 नहीं 1 टर्म हो गई है, और उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है? डेल्टा एक्स है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए सेकंड कंडीशन ये थी कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, x माइनस ए को अंदर से कॉमन निकाल लिया। जिसे आप कॉमन निकालें उसे आप पावर भी असाइन करें। उसके बाद आपने क्या करना है,
जिस चीज़ को कॉमन निकालना है उससे अंदर डिवाइड भी करना है। सो x माइनस ए को x माइनस ए पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया, डेल्टा x ओवर x माइनस ए आ गया और इसकी पावर क्या हो गई -1। अब अगर आप बेटा गौर करें तो x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन है यहाँ से और यहाँ से, आप इसको ज़रा कॉमन ले लें ज़रा बाहर, तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस ए की पावर -1, अंदर क्या चीज़ बची है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस ए, इस सारे की पावर -1 है और साथ में ये -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया है कि इसमें से x माइनस ए को ओवरऑल कॉमन निकाल लिया। ओके हो गया जी। अब क्या करें, इसके ऊपर जो बाइनोमियल थ्योरम के अल्फाज हैं वो अप्लाई करें और इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अब हम क्या करने लगे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के जो अल्फाज हैं वो अप्लाई करने लगे हैं जी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है जी। बेटा किसके इक्वल है जी, ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, x माइनस ए एज इट इज़ है, x माइनस ए की पावर -1 एज इट इज़ है इनटू, ज़रा अल्फाज बेटा वही पुराने से, पहली टर्म जैसी है वैसे ही, प्लस पावर और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करें विच इज़ -1 इंटू डेल्टा x ओवर x माइनस ए, प्लस फर्स्ट टर्म को कम करें और सेकेंड की जो पावर है उसे बढ़ा दें। इसे कम करने का तरीका, पहले इसे लिखें फिर इसमें से एक काम करें, ठीक है, और साथ में डेल्टा x ओवर x माइनस ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर, जितनी इसकी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल प्लस सो ऑन करके -1 कर दें। ये कहाँ से है, वही लास्ट वाली टर्म जो अमूमन हमारे हर क्वेश्चन में तकरीबन आ रही है। और ओके, अब इसकी ज़रा कैंसिलेशन कर दें, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई है। अब बेटा जी क्या चीज़ आपके सामने आ गई है, अल्फाज एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दें, पहली टर्म जैसी है वैसे ही, प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस फर्स्ट डिजिट को कम करें और सेकंड की पावर को बढ़ा दें। इसे कम करने का तरीका, पहले इसे लिखें फिर इसमें से एक काम करें, इसकी पावर 1 है तो 2 कर दें, जितनी इसकी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा जी। बेटा अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करते हैं जी, सिंप्लीफिकेशन। सो x माइनस ए है और इसकी पावर -1 है, अंदर क्या चीज़ बच गई है माइनस डेल्टा x है ओवर x माइनस ए, उसके बाद बेटा प्लस -1 इंटू -2 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2.1 होता है और साथ में डेल्टा x का होल स्क्वायर ओवर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन आ जाएगा। आर यू क्लियर बेटा? यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि आपके पास जो टर्म्स होती हैं ना, जैसे ये डेल्टा एक्स की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है एंड सो ऑन चलता जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें जी, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें, ये वाला 2 इस 2 से काट दें और कुछ भी नहीं हो रहा। सो एक्स माइनस ए है, इसकी पावर -1 है इंटू -1 ओवर एक्स माइनस ए, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या चीज़ है, डेल्टा एक्स बचा है ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, दिस इज योर। जब आपने स्टेप नंबर 2 में से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लिया तो आप समझ जाएं कि आपने स्टेप नंबर 2 रिजॉल्व कर लिया है। अब बेटा क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 जी क्या था, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं जी। बेटा कर देते हैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है ओवर क्या है डेल्टा एक्स है विच इज़ इक्वल टू, हाँ जी बेटा जी क्या है चीज़, किसके इक्वल है, सो ये है डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए की पावर -1 ओवर डेल्टा एक्स है, इसकी कैंसिलेशन कर दें और साथ में ये चीज़ें लिख दें, -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन आ जाएगा। आर यू क्लियर? नेक्स्ट बेटा अब स्टेप नंबर 4 है हमारा, वो क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या करें, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों जानब लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, अभी लिमिट लिखते हैं, अप्लाई करना बाकी रहेगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा बेटा, किसके इक्वल, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साथ में x माइनस ए की पावर -1 है इंटू -1 ओवर x माइनस ए प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन कर देते हैं। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दिस इज योर f डैश x है। उधर देखिएगा क्या बचेगा, एक तो बच रहा है x माइनस ए की पावर -1 और दूसरा -1 ओवर x माइनस ए बच रहा है। बाकी चीज़ें बेटा किधर गई हैं? वो सारी ज़ीरो हो गई हैं। ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, चूंकि इस डब्बे के अंदर हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है और जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होना है वहाँ वहाँ आपने ज़ीरो प्लेस कर देना है। उसकी वजह से वो सारी टर्म्स क्या हो गई हैं? ज़ीरो हो चुकी हैं। अब वही बात कि जब बेसिस बराबर हों, पावर्स को माइनस करते हैं, सो -1 ओवर x माइनस ए की पावर 1 प्लस 1, सो -1 ओवर x माइनस ए का स्क्वायर। ये है बेटा आपके सवाल का जवाब। ओके जी, एक नज़र इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। जी क्या था? सबसे पहले 1 ओवर x माइनस ए की पावर +1 लिखी हुई है। पावर तो नहीं थी लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिख ली, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 पावर होती है, इसलिए हमने इसको रीराइट किया। रीराइट का मतलब x माइनस ए की पावर -1 है, इसको एक नाम दिया, इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद सेकंड माइनस फर्स्ट किया। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें ये बात पता चली कि हम यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना चाहते हैं। अगर डेल्टा एक्स कॉमन लेना है तो इस पावर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। पहली कंडीशन क्या थी? देयर विल बी टू टर्म्स आर मेड देम टू। तो दो टर्म्स बनाने के लिए मैंने इसको देखना है x माइनस ए, या तो इसमें से x माइनस ए को अलग कर दिया और डेल्टा एक्स को अलग कर दिया। उसके बाद x माइनस ए को जब मैंने कॉमन लिया तो साथ उसे पावर भी असाइन की। जिस टर्म को कॉमन निकाला जाता है अंदर उसे डिवाइड करते हैं। सो x माइनस ए ओवर x माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 1, डेल्टा एक्स ओवर x माइनस ए आ जाएगा और इसकी पावर क्या है? -1 आ गई। ओवरऑल देखा जाए तो x माइनस ए से कॉमन ले लिया, अंदर क्या चीज़ है? 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x माइनस ए और साथ में इसकी जगह क्या बचा है? -1। उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम के अल्फाज अप्लाई किए थे। जी क्या लफ्ज़ थे? पहली टर्म जैसी है वैसे प्लस पावर और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, प्लस फर्स्ट टर्म को कम और सेकंड की पावर को बढ़ा दिया। इससे कम करने का तरीका पहले इसे लिखें, फिर इसमें से कम कर दें और इसकी पावर 1 है तो 2 कर दें, जितनी इसकी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल, और लास्ट में जो -1 लिखा है वो ये वाली टर्म है जो हमने वहाँ पर लिखी है। -1 और +1 आपस में कट चुके हैं, बाकी माइनस डेल्टा एक्स ओवर x माइनस ए ये चीज़ बच गई है। -1 इंटू -2 ओवर 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस 2 को 2 से काट देते हैं, ये माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर, और साथ में x माइनस ए का स्क्वायर आता है। इसमें ये काम किया ना मैंने कि यहाँ से जो डेल्टा एक्स है उसे कॉमन निकाला है, तो ये डेल्टा एक्स जब बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 बच गया। ये 2 डेल्टा एक्स थे तो इसकी जगह बाकी 1 बच चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया? डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स है, दोनों साइड पे मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये डेल्टा एक्स कैंसिलेशन के बाद मैंने लिमिट अप्लाई की है। लिमिट दोनों तरफ पहले लिख ली है। ये चीज़ किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू f डैश एक्स विच इज़ आवर डेरिवेटिव। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है कि डेल्टा एक्स ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर, जितनी आगे टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा एक्स होने की वजह से ये सारी टर्म्स लिमिट अप्लाई करने से ज़ीरो हो गई हैं। बाकी आपके पास x माइनस ए की पावर -1 और उसके बाद -1 ओवर x माइनस ए बचा है। दोनों के बेस बराबर है तो पावर्स को माइनस करना है और छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ लेके जाना है, इसलिए 1 + 1 है विच इज़ इक्वल टू 2। सो -1 ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।